हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑसिलेटरी रिएक्शंस या फिर केमिकल ऑसिलेटर। सबसे पहले हम जानेंगे ऑसिलेटरी रिएक्शंस क्या होती हैं। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ रिएक्टिंग केमिकल कंपाउंड्स इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स एग्जिबिट्स पीरियोडिक चेंजेस। ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होती है रिएक्टिंग केमिकल कंपाउंड्स का, जिसमें एक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन या फिर एक से ज़्यादा कंपोनेंट की कंसंट्रेशन पीरियोडिक चेंजेस एग्जिबिट करती है। इसका मतलब क्या है, एक बार तो जैसे किसी एक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसी की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, एक बार बढ़ेगी एक बार घटेगी। या फिर मान लो इन रिएक्शंस में कलर मिलता है, मान लो एक बार सॉल्यूशन का कलर येलो हो गया और एक बार कलरलेस हो गया, फिर दोबारा येलो हो गया फिर कलरलेस हो गया। दो तरीके से हम इन्हें पहचान सकते हैं। These are a class of reactions that serve as an example of non-equilibrium thermodynamics with far from the equilibrium behavior। ये उन रिएक्शंस की क्लास हैं जो नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स बिहेवियर को फॉलो करती हैं। मतलब ये नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स बिहेवियर को फॉलो करती हैं। कौन सी रिएक्शन? ऑसिलेटरी रिएक्शन। द रिएक्शंस आर थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट इन दैट is that they show that chemical reaction do not have to be dominated by equilibrium thermodynamics behavior। ये थ्योरेटिकली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताती हैं कि जो केमिकल इक्वेशंस हैं ना, रिएक्शंस हैं, उन्हें ज़रूरी नहीं है कि वो डोमिनेट हो इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स बिहेवियर पे। इन केसेस वेयर वन ऑफ द रिएजेंट हैव ए विजिबल कलर पीरियोडिक कलर चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड। जैसे कि ये मैंने पहले बता दिया, अगर कोई भी कंपोनेंट रिएजेंट है उसके पास कोई कलर है जो हमें दिखाई दे रहा है, तो वो पीरियोडिक चेंजेस एग्जिबिट करेगा कलर में। जैसे कलरलेस हो गया, एक बार कलर हो गया, फिर कलरलेस हो गया, फिर कलर हो गया, तो पीरियोडिक चेंजेस एग्जिबिट करेगी। और in some reactions the periodic variation in concentration may be displaced by change in color of the reacting system। या तो कंसंट्रेशन घटेगी बढ़ेगी पीरियोडिकली, या फिर कलर चेंज होगा ना होगा, कलरलेस हो जाएगा चेंज हो जाएगा, फिर कलरलेस हो जाएगा फिर कलर आ जाएगा। दोनों तरीके में से एक हो सकती है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी रिएक्शंस क्या होंगे? एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी रिएक्शन है, सबसे मेन एग्जांपल है हमारा बीजेड रिएक्शन। बीजेड रिएक्शन का पूरा नाम है बेलोसाव-जाबोटिन्स्की रिएक्शन। और एग्जांपल लें तो ब्रिग्स रोस्चर रिएक्शन, ब्रे-लाई-भास्की रिएक्शन। नाउ बीजेड रिएक्शन क्या है? बीजेड रिएक्शन ही एक क्लास है रिएक्शन की जो सर्व करेगी क्लासिकल एग्जांपल नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स को। सिंपली कह सकते हैं बीजेड रिएक्शन फॉलो करेगी नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स बिहेवियर को। नाउ जो सारी ये केमिकल ऑसिलेटरी रिएक्शंस है ना, ये कुछ कॉमन फीचर्स फॉलो करती है इनके रिएक्शन मैकेनिज्म में। वो कॉमन फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहले तो क्या होगा कि जो रिएक्टिंग सिस्टम है ना, वो एक थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम से तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी ये ट्राई करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाने के लिए। जब पीरियोडिक वेरिएशन होगा ना कंसंट्रेशन में कोई इंटरमीडिएट की, तो देखो यही बात लिखी हुई है, द रिएक्टिंग सिस्टम इज फार फ्रॉम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, द सिस्टम स्टिल मूव्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद द पीरियोडिक वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ सम इंटरमीडिएट। दूसरी बात देखेंगे, द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 डिफरेंट पाथ। द सिस्टम पीरियोडिकली स्विचेज फ्रॉम वन पाथवे टू अनदर पाथवे। इसका क्या मतलब है कि मतलब जो हमारी रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म हो रहा है उसके पास कम से कम 2 पाथवे होने चाहिए। मान लो ये 2 पाथ हैं, तो जो हमारी मैकेनिज्म की में है ना रिएक्शन में, वो इस पाथवे को भी फॉलो कर सकती है, इस पाथवे को भी फॉलो कर सकती है। तो इसी का मतलब है जो सिस्टम है ना, वो पीरियोडिकली स्विच कर सकता है एक पाथवे से दूसरे पाथवे पे। मतलब हमारे पास 2 मैकेनिज्म होने ही चाहिए, 2 पाथवे होने ही चाहिए रिएक्शन के मैकेनिज्म के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वन ऑफ द पाथवे इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन इंटरमीडिएट कॉजिंग इट्स कंसंट्रेशन टू इंक्रीज विद टाइम, एंड द अदर पाथवे इन्वॉल्व्स द कंजप्शन ऑफ द इंटरमीडिएट कॉजिंग इट्स कंसंट्रेशन टू डिक्रीज। अब जो एक पाथवे होगा ना, उसमें तो इंक्रीज हो जाएगी इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन, और दूसरा पाथवे है वो इन्वॉल्व करेगा कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जानी इंटरमीडिएट की। दोनों पाथवे में एक में इंक्रीज होगी, एक में प्रोडक्शन होगा और एक में कंजप्शन होगा, यही बात है इसमें। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज लो द रिएक्शन फॉलोज द प्रोड्यूसिंग पाथवे एंड इट्स कंसंट्रेशन राइजेज। अब देखो जब इंटरमीडिएट है ना हमारा, उसकी कंसंट्रेशन लो है, तो रिएक्शन फॉलो करेगी प्रोड्यूसिंग पाथवे ताकि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो कंसंट्रेशन राइज होगी। और जब ये कंसंट्रेशन है ना कुछ हाई वैल्यू पे पहुंच जाएगी ना, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, तो जो ये रिएक्शन है ना वो स्विच कर लेगी दूसरा पाथवे, कंज्यूमिंग पाथवे, जिसमें क्या होगा उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो अब कंसंट्रेशन डिक्रीज होती होती बहुत डिक्रीज हो जाएगी, लो वैल्यू पे आ जाएगी। व्हेन दिस
कंसंट्रेशन रिड्यूस्ड टू लो वैल्यू तो एंटायर साइकिल ऑफ स्विचिंग द पाथवे इज रिपीट। तो दोबारा हमारा जो रिएक्शन है ना वो स्विच कर लेगी अपना पाथवे की, मतलब फिर से बढ़ने लग जाएगी कंसंट्रेशन। फिर एक पॉइंट आएगा जब बहुत हाई वैल्यू हो जाएगी, वहाँ से फिर दोबारा घटने लग जाएगी। फिर एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ बहुत कम हो जाएगी तो फिर दोबारा स्विच कर लेगी और इंक्रीजिंग पाथवे फॉलो करेगी। तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है पीरियोडिकली। अब हम देखेंगे बीजेड रिएक्शन क्या होती है। बीजेड रिएक्शन होती क्या है अब ये देख लेते हैं। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम बोरेट, सीरियम सल्फेट एंड प्रोपेनडाइक एसिड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इस सबसे पहले बीजेड रिएक्शन जैसे कि मैंने बताया ऑसिलेटरी रिएक्शंस का ही एग्जांपल है। तो ऑसिलेटरी रिएक्शन क्या थी, मिक्सचर था रिएजेंट्स का या कंपोनेंट्स का। तो ये क्या है, मिक्सचर है पोटेशियम बोरेट का, सीरियम सल्फेट का और प्रोपेनडाइक एसिड का, किसमें, H2SO4 में। अब देखते हैं जो बीजेड रिएक्शन है इसमें जो रेशियो होता है ना Cu4 का और Cu3 का, ये ऑसिलेट करता है। मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन एक के बाद एक ऑसिलेट करती रहती है। और इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन का कलर है ना वो ऑसिलेट करता है येलो सॉल्यूशन से कलरलेस सॉल्यूशन में। इसमें जो सॉल्यूशन है ना उसका कलर बदलता रहता है, एक बार कलरलेस हो जाता है, एक फिर येलो आ जाता है, फिर दोबारा कलरलेस हो जाता है, फिर येलो आ जाता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट Ce4+ इज रिड्यूस्ड बाय प्रोपेनडाइक एसिड टू Ce3+। ये जो कलर हमारा बदलता रहता है ना, ये किसकी वजह से होता है, जो Ce4+ है ना वो तो रिड्यूस हो जाता है प्रोपेनडाइक एसिड से Ce3+ में। अब जो ये Ce3+ हुआ है ना ये दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा Ce4+ में, किसके द्वारा, BrO3 नेगेटिव के द्वारा। मतलब ये दोनों आपस में ऑसिलेट होते रहेंगे Ce3+ और Ce4+, ठीक है। द बीजेड रिएक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग ए लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन स्टेप्स। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। ये जो रिएक्शन है वो स्टडी की गई थी फील्ड, कोरस एंड न्यूस के द्वारा, इसीलिए इस मॉडल को कहा गया FKN मॉडल। इस मॉडल को ऑर्गेनोनेटर भी कहा जाता है। बेस्ड ऑन विच द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाइड। इसी FKN मॉडल के बेस पे बीजेड रिएक्शन एक्सप्लेन किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं बीजेड रिएक्शन में क्या लिखें। तो देखो सबसे पहले हमें 3-4 चीज़ें पॉइंट याद रखने की होता क्या क्या है। सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे A, B, X, Y, Z और एक प्रोडक्ट। तो देखो हमें इन बातों को बिल्कुल याद कर लेना है, गलती नहीं होनी चाहिए कि A होगा यहाँ पे BrO3 नेगेटिव, B होगा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल, X होगा HbRO2, Y होगा Br नेगेटिव, Z होगा Ce4+ और P होगा HbRO। ये हम आगे यूज़ करेंगे, यही बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे। अब देखो जो मेन स्टेप्स हैं FKN मॉडल के, वो यहाँ पे 4 स्टेप आएंगे। कौन कौन से आएंगे, जनरेशन होगा इंटरमीडिएट का, ऑटो कैटालिटिक जनरेशन होगा X का, कंजप्शन होगा X का और फिर ऑक्सीडेशन होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। तो हम फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं, जनरेशन ऑफ इंटरमीडिएट X। इसमें क्या होगा, A+Y देगा X+P। तो हमें सिर्फ ये रिएक्शंस याद रखनी है, ये नीचे वाली अपने आप लिखी जाएंगी। कैसे, हम याद करेंगे कि A+Y देगा X+P। तो A की जगह पे क्या रखेंगे, BrO3 नेगेटिव, Y की जगह पे क्या लिखेंगे, Br नेगेटिव, X की जगह पे HbRO2 और P की जगह पे HbRO। सिंपली वैसे ही सेकंड स्टेप में लिखेंगे ऑटो कैटालिटिक जनरेशन ऑफ X। तो A+X से 2X + 2Z मिलेगा। तो A की जगह रख देंगे BrO3 नेगेटिव, X की जगह HbRO2, 2 टाइम्स ऑफ X मतलब 2 टाइम्स ऑफ HbRO2 प्लस 2Z मतलब 2Ce4+। ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप इन्वॉल्व करेगी। BrO3 नेगेटिव प्लस HbRO2 H पॉजिटिव की प्रेजेंस में देगा 2BrO3 नेगेटिव प्लस H2O, और ये BrO2 है वो C+3 H पॉजिटिव की प्रेजेंस में HbRO2 बनाएगा प्लस Ce4+ के साथ। कंजप्शन ऑफ X थर्ड स्टेप में ये जो रिएक्शन है वो करेगी 2 स्टेप में। X+Y से क्या बन जाएगा, एक तो 2P प्रोडक्ट बन जाएगा और X से A+P बन जाएगा। तो X और Y की वैल्यू रख देंगे, X की वैल्यू रख देंगे 2P की जगह पे 2 और P की जगह पे वैल्यू रख देंगे। बाकी सारी सिंपली वैल्यू रखनी है, हमें इन रिएक्शंस में गड़बड़ नहीं करनी है। A+P की जगह BrO3 नेगेटिव प्लस HbRO रख देंगे। अब ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमारा लास्ट स्टेप। इसमें क्या करेंगे, ये है ना प्रोपेनडाइक एसिड है CH2COH का होल ट्वाइस, Br2 के साथ रिएक्शन करके BrCHCOH का होल ट्वाइस प्लस H पॉजिटिव Br नेगेटिव देगा। और अब ये है ना, एक तो ये प्रोपेनडाइक एसिड और एक ये वाला BrCHCOOH का होल ट्वाइस का F/2 प्लस Ce4+ के साथ करेंगे तो ये देगा हाफ ऑफ Br नेगेटिव प्लस Ce3+ प्लस प्रोडक्ट।
इसमें बता देंगे जो एफ है ना, ये एफ लाई करेगा 0.5 से 2.4 की रेंज में। बस इतना ही याद रखना है हमें। जो बीजेड रिएक्शन है ना वो कंसिस्ट करेगा 2 मेन पार्ट्स। एक तो ऑटो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगा Ce+3 का HbRO2 के द्वारा, और रिडक्शन होगा Ce4+ का मेलोनिक एसिड के द्वारा और उसके डेरिवेटिव के द्वारा। मेलोनिक एसिड बोले तो प्रोपेंडाइक एसिड के द्वारा। तो अब आज के लिए इतना ही है। बीजेड रिएक्शन देख लेना एक बार, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।